घर परिवार की चिंता से हैं परेशान तो सुन लीजिए। मित्रों, माताओं बहनों, आज घर की कला से कौन नहीं है मनुष्य झेलत। किसका घर में कला नहीं है, किसके घर में चिंता नहीं है। इस सब चिंताओं इस वीडियो के माध्यम, इस कथा के माध्यम से, इस सत्संग के माध्यम से आपको चिंता आज मुक्त हो जाएगा। जो भगवान हरि, जो श्री कृष्ण भगवान ने गीता ज्ञानों में, गीता उपदेश में, गीता महात्म्य में आपको सब वर्णन कहे हैं, जो इसी प्रकार से आप सुनिए कि घर में किसका कलेश द्वेष चिंता नहीं है। घिनौना सी बातों हर घर की एक ही कथा है, लेकिन कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। आज इसी भ्रम दूर करने के लिए भगवान श्री हरि से और श्री वासुदेव, भगवान वासुदेव जी का पुत्र जो श्री कृष्ण जी का मैं वर्णन करता हूं। जो भगवान बता रहे हैं घर परिवार की चिंता से हैं परेशान तो सुन लीजिए। आप घर परिवार से, चिंता से विमुख हैं, एक उपाय कर लो मित्रों। आप किसी प्रकार से घर का मुखिया या सदस्य हो, उसका पर सारी जिम्मेदारियां होती है। जो बाहर भीतर का विषयों को नहीं जानता है, उसको क्या ज्ञान है। वो मेढक की तरह तो है, तो मेढक की तरह रहने से, बनने से, अपना मुखरता दिखाने से कि मैं अज्ञानी हूं, ऐसे से घर नहीं चलता। ऐसे आपको चिंताओं जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे प्रभु श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अपने घर को एक मुखिया को अत्यंत करो, चुनो कि आपको घर को संभाले और चिंता से मुक्त करे। जैसे परमात्मा एक है, तो घर का भी सदस्य एक मेन होनी चाहिए कि आफत हो रहा है, कि बंडोबा आ रहा है, कि कहीं से बाढ़ आ रहा है, उसको छाने के लिए तो एक मुख्य व्यक्ति तो होनी चाहिए। समाज में क्या है, समाज में जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको लोग 10 को पूछता है, और जो अनज्ञानी है उसको के को पूछता है। उसी प्रकार अपने घर की समस्या के लिए, अपने घर का नियंत्रण के लिए अपने परिवार से बात करिए, अपने समस्या को मंथन करिए परिवार में, और एक सदस्य को चुन लीजिए और उस सदस्यता से चुनकर अपना घर को आगे बढ़ाइए। आपको चिंता मुक्त भगवान कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं, जब महाभारत हो रहा था मित्रों, तो 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को आगे क्यों चुने। जहां भगवान है वहां सत्य विजय है, वह सत्य है जो श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से भी बोले कि मैं सत्य के ही साथ हूं, अधर्म के साथ कभी नहीं हूं। इसीलिए घर परिवार में किसको लड़ाई झगड़ा चिंता नहीं होती है। इसलिए घर परिवार को सुंदरता बनाने के लिए आपको एक होनी पड़ेगी। जब तक एक नहीं होगा, आपको टोला महला आपको विनाश कर देगा, एक दूसरे से लड़ाई कर देगा, लड़ाई करके आपको तितिर बितिर कर देगा। इस समाज में, इस कलयुग में तितिर बितिर से बचने के लिए जैसे वासुदेव भगवान कृष्ण ने पांडवों को रथ को संभाले थे,
युद्ध हारने नहीं दिए थे, वैसी परमात्मा के अनुसार आप अपने घर में एक सदस्य को चुन लो जो महत्वपूर्ण, अंदर बाहर, भीतर बाहर सभी को लेकर चल रहे हैं। उस मार्गदर्शन पर चलिए, आपका देखिए घर स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि प्रभु का जहां शांति है वह प्रभु है, और जहां अशांति है वहां दरिद्रता है, वहां भगवान नहीं है। आप भगवान को कितनो हवन कर लो, पूजा कर लो, कथा कर लो, शांति मिलने वाले नहीं है मित्रों। इस सत्य मान लो जो श्री महाभागवत गीताओं में लिखा हुआ है। जो इस प्रेरणा को समझ लेता है वो भांति भावनाओं को जैसे कद्दू का पौधे टूसा देते हुए कोई मरकर गिर जाते हैं, और उसी पेड़ में कोई टूसा देते हुए भांति की तरह कद्दू खिल जाते हैं, फिर उसको सब्जी बनाकर खाते हैं। उसी प्रकार जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना लो कि आपके घर परिवार को चिंताओं से मुक्त करके प्रभु आपको लाज बचा देंगे। महत्वपूर्ण बात तो यह है मित्रों कि आज जीवन में इतना अहंकार प्राप्त लोग कर लिया है कि नहीं, मैं इसका मुखिया सदस्यता क्यों बनाऊं, इससे मैं कम थोड़े न जानता हूं। इसी घमंड में, इसी प्रेरणा में, इसी भावनाओं में लोग दुख को प्राप्त कर लेते हैं। जब ये दुख जब मिलता है तब समझ में आता है कि सच कह रहे थे। वो दिन समाज भी सच कह रहा था कि अरे भाई एक होइए, घर को सही से चलाइए। लेकिन वो दिन मैंने नहीं समझा, आज समझ में आ रहा है। तो आज जब हाथ से आपको पिछड़ गए तो पछता के क्या करिएगा प्रभु। हे मित्रों, माताओं, बहनों, पछताने से फिर कुछ नहीं होने वाला है। जो समय बीत चुका है, जो समय बीत गया, वो आपके लिए इस समय नहीं बैठा हुआ है। आपके धर के समय को नहीं बैठ सकते हैं। समय अपने घड़ी और परिवर्तन पर सूर्य की आकाश, चंद्रमा की, सूर्यों की डूबने का प्रयत्न चलते रहेगा। लेकिन आपका जीवन में कैसे बदलाव करना है, कैसे कलेश से दूर होना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। क्योंकि दूसरा कोई समझा देगा, लेकिन उस अमल पर आप नहीं चलिएगा। भगवान इतना वेदों पुराणों में लिखे हैं मित्रों, वो अनुसार शास्त्र से आप नहीं चलिएगा तो भगवान आपको खाली रास्ते में दिखाएंगे। ये तो नहीं है कि भगवान आपको हाथ धर के कलम से पढ़ाएंगे। आप वैसा कर्म किए हैं कि भगवान स्वयं आके आपको हाथों से कलम से लिखेंगे? ऐसा तो किए नहीं है। तो जब कि ऐसा कर्म नहीं किए हैं तो आप कैसा अपेक्षा रखते हैं कि भगवान हमको हाथ से कलम? ऐसा निष्ठा रखो कि भगवान आपको हाथ धर के चलाएं। इसलिए घर परिवार के चिंता से हैं परेशान तो सुन लीजिएगा ये वीडियो मित्रों।